तो नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और यहां पर हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं इस वाले क्वेश्चन के अंदर। और देखेंगे जरा इस क्वेश्चन में क्या कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है यार, जरा देखें। देखो, ये बोल रहा है कि एक्सेल कंप्यूटर्स की लेखा पुस्तकों में एक कंप्यूटर खाते का 1 अप्रैल 2010 को 50,000 रुपए का शेष दे रखा है। हमारे को बैलेंस दे रखा है। यहाँ पर कब दे रखा है? 1 अप्रैल 2010 को 50,000 रुपए का बैलेंस दे रखा है, यानी हमारे पास में 50,000 रुपए के कंप्यूटर्स पहले से मौजूद है। ब्रैकेट में बोल रहा है कि इसकी मूल लागत 1,20,000 रुपए की थी। ठीक है, देखेंगे आगे इंफॉर्मेशन काम की है या नहीं है, देखेंगे। अभी फिलहाल तो ये डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद में 50,000 रुपए का है। बाद में बोल रहा है कि 1 जुलाई 2010 को 1 जुलाई 2010 को हमने 2.5 लाख रुपए का एक और कंप्यूटर खरीदा, यानी परचेस। पी लिख देता हूं मैं, परचेस कभी बेचेंगे तो उसके आगे एस लिख देंगे। ठीक है, तो ये जो आ रहा है 1 जुलाई 2010, ये इसी साल आ रहा है, यानी इसी साल इसने एक कंप्यूटर और खरीद लिया। आगे बोल रहा है 1 जनवरी 2011 को 30,000 रुपए में एक और कंप्यूटर खरीदा। ए भगवान, कितने कंप्यूटर खरीदेगा? 1 जनवरी 2011 को, ये भी मेरे दोस्तों इसी साल आ रहा है, यानी इस साल में इसने 2 कंप्यूटर खरीद लिए। एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। बाकी बैलेंस पहले से 50,000 रुपए का जो बैलेंस है वो है ही है पहले से। ठीक है, आगे बोल रहा है कि 1 जनवरी हो गया, 1 अप्रैल 2014 को 1 जुलाई 2010 को कंप्यूटर प्रचलन से बाहर होने के कारण 20,000 रुपए में बेच दिया गया। अब देखो जरा, ये लाइन मेरे को कुछ इस जगह थोड़ा लाइन का गड़बड़ लग रहा है। मैं आपको बताता हूँ इसने क्या करा है। ये बोल रहा है कि मैंने क्या करा, 1 अप्रैल 2014 को 20,000 रुपए में कंप्यूटर को क्या कर दिया, सेल कर दिया। और ये जो 20,000 रुपए में कंप्यूटर को सेल करा है, ये कौन सा वाला कंप्यूटर है? जो कि 1 जुलाई 2010 को परचेस करा था। तो यानी ये कौन सा वाला कंप्यूटर है? ये मेरे दोस्तों ये वाला कंप्यूटर है जो इसने क्या करा, बेच दिया। अब क्या करना है भैया, आगे बढ़ते हैं। बेच तो दिया। 1 अगस्त 2014 को, इसको एक बार मिटा देते हैं, ये मिटा दिया। चलो, ये 1 अगस्त 2014 को 80,000 रुपए पर आईबीएम कंप्यूटर का एक नवीन फर्नीचर खरीदा। अब कितना खरीदेगा यार? 1 अगस्त 2014 को इसने 80,000 रुपए का एक कंप्यूटर क्या कर लिया, परचेस कर लिया। बहुत ही अच्छी बात है, यही काम कर, बस खरीद बेच कंप्यूटर। अब ये बोल रहा है 2011 का, 2012 का, 13, 14, 15, अरे भगवान कितने साल के बनवाएगा? 1, 2, 3, 4, 5 साल के हमारे से अकाउंट बनवाना चाह रहा है। 10% की जो हमारी रेट है डेप्रिसिएशन की, और सीधी रेखा पद्धति यानी SLM मेथड से क्या करना है हमारे को, मूल्यह्रास की गणना करनी है। कितने कंप्यूटर खरीद लिए इसने? एक तो यहाँ खरीदा, एक यहाँ खरीदा, और एक इसने यहाँ खरीदा। ये दोनों तो एक ही साल खरीद लिए स्टार्टिंग वाले। इसके बाद में फिर इसने एक जो पहला कंप्यूटर खरीदा था वो इसने बेच दिया 20,000 रुपए में। उसके बाद फिर तीसरा कंप्यूटर खरीद लिया। चलो भैया, ये खरीदने बेचने का सिलसिला तो इसका यूं ही चलता रहेगा। हम तो क्या कर लेते हैं, यहाँ पर नीचे बना देते हैं एक अकाउंट। अरे ढंग से बनाओ यार, ढंग से बनाओ। ये देखो, ढंग से बना देते हैं। ये बन रहा आपका मशीनरी अकाउंट, और मशीनरी अकाउंट में क्या होगा, हमारे को बढ़िया है इसके अंदर इसने कम से कम हमारे को ये नहीं बोला कि डेप्रिसिएशन अकाउंट ही बनाओ। हालांकि डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर वो फिर अननेसेसरी ना काम बढ़ जाता है, और कुछ भी नहीं है। चलो भैया, यहाँ पर अपन लिख देते हैं भैया डेट। ये आ गया क्या आपका पर्टिकुलर, इसके बाद में आ गया आपका अमाउंट, फिर वापस से डेट, फिर वापस से पर्टिकुलर, फिर वापस से क्या आ गया आपका यहाँ पर अपन ऊपर। अब की बार आ जाएगा भैया कंप्यूटर अकाउंट लिखेंगे। अब देखो, सबसे पहले तो अपन उतारते भैया बैलेंस दे रखा है 1 अप्रैल 2010 का। 1 अप्रैल, कलर चेंज करो रे, कलर चेंज करो। ये लो, कलर चेंज हो गया। लिखते हैं यहाँ पर 1 अप्रैल। अरे ये देखो, ये है ना, ऐसे दिमाग खराब रहता है कभी कभी, बाहर लिख रहा हूँ। 1 अप्रैल 2010 क्या हो जाएगा भैया, 2
बैलेंस BD यानी ओपनिंग बैलेंस, और वो हमारे को दे रखा है मेरे दोस्तों 50,000 रुपये का। अब हमने क्या करा, इस साल 2 कंप्यूटर खरीदे। फटाफट यहाँ लिख लेते हैं कौन-कौन से खरीदे। एक तो खरीदा 1 जुलाई 2010 को 2.5 लाख रुपए का। तो 2.5 लाख रुपए पर 1 जुलाई को खरीदा, उसके लिए लिख देंगे भैया यहाँ पर टू बैंक और फर्स्ट डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद में एक और खरीदा ना, पता ही है अपन को 2 खरीदे, तो फटाफट से दूसरे का भी लिख ही लेते हैं तारीख, और वो यहाँ देख लेंगे 1 जनवरी को 30,000 रुपये का। तो भैया अरे क्या हो गया, हाँ 1 जनवरी को ये 30,000 रुपये का एक और खरीद लिया। चले भैया, इस साल और कुछ काम हुआ क्या? नहीं, हमने देखो ये लिख दिया, हमने ये लिख दिया, हमने ये भी लिख दिया। ये 3 काम तो अपन ने कर दिए। अब बेचने का काम है, पर ये बेचने का काम कब है? ये है 2014। तो 2014 तक तो कुछ भी नहीं करना। 2014 तक तो ऐसे ही चलते रहेंगे बस, अपन सीधी रेखा पद्धति से मूल्यह्रास लगाते रहेंगे बस इसके ऊपर, जब तक 1 अप्रैल 2014 नहीं आ जाए, ऊपर देखेंगे ही नहीं वापस आके। तो चलो देखो क्या करने का है। अब अपन यहाँ पर डालते हैं, साल के आखिर में आ जाते हैं, अपना आ जाएगा 2011, और यहाँ पर आ जाएगा भैया 31 मार्च, और हम यहाँ पर लगा देंगे भैया बाय डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास। अब यहाँ पर देखो मशीनरी को अपन क्या करते हैं, अलग अलग बांट देते हैं। यहाँ पर मैं, ये तो अपने ओपनिंग बैलेंस वाली मशीनरी होगी, देखो 50,000 रुपये वाली मशीनरी अलग हो गई, ये अपन ने जुलाई को खरीदी ये अलग हो गई, और 1 जनवरी को खरीदी ये अलग हो गई। ये 3 मशीनरियाँ हैं, तीनों पर अलग अलग लगाएंगे। मशीनरी या सॉरी कंप्यूटर है, तो यहाँ पर जो पहला है ना 50,000 रुपये, इस 50,000 रुपये पर मूल्यह्रास लगेगा। अब यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन हमारे को काम आएगी, यानी ये जो 50,000 रुपये की हमारी जो हमारे को बैलेंस दे रखा है, ये क्या है, मूल्यह्रास घटा के दे रखा है। अब क्योंकि इसमें हमारे को कौन सा मेथड अपनाना है, SLM मेथड यानी सीधी रेखा पद्धति। सीधी रेखा पद्धति में हम डेप्रिसिएशन हम की जो गणना करते हैं वो हमेशा किस मूल्य पर करते हैं, उसके क्रय मूल्य पर करते हैं। तो ये जो 50,000 रुपये की मशीनरी है, इसका क्रय मूल्य कितना है, 1,20,000 रुपये इसने दे रखा है। तो हमारे को मूल्यह्रास किस पे लगाना है, 1,20,000 रुपये पर लगाना है, पूरा का पूरा 10%। तो एक तो आ जाएगा मेरे दोस्तों आपका 1,20,000 का 10% हम मूल्यह्रास लगा देंगे। अरे बीच में इंटू लगाओ, तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 12,000 रुपये आ जाएगा। अब उसके बाद में हमने ये पहली जो हमने कंप्यूटर खरीदा, इस पर भी लगाते हैं। इसका है 2.5 लाख रुपये। 2.5 लाख रुपये पर 10% पर, देखो ये जुलाई खरीदा, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने चल गया, तो डेप्रिसिएशन लगेगा भैया 9 महीने का। निकालो भैया, 2.5 लाख का 10% इंटू 9 डिवाइड बाय 12, तो ये आ गया मेरे दोस्तों 18,750। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं सेकंड की। सेकंड में क्या हो जाएगा, 30,000 रुपये का अपना वो है, कंप्यूटर है, इस पर 10% लगाना है। पर ये हमने कब खरीदा, जनवरी, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने ये चला, तो 3/12 लिख देंगे भैया। तो चलो भैया, ये कितना आ जाएगा, 3,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, ये आ गया मेरे दोस्तों 750। बस 750 पे डेप्रिसिएशन लगा। अब भैया जोड़ दो भैया, 18,750 प्लस 12,000, तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 31,500। यहाँ पर आपका डेप्रिसिएशन निकल के आता है, तीनों मशीनरी का मिला के। अब देखो हो गया ये, यहाँ पर डेप्रिसिएशन निकाल लिया। अब क्या करने का है, वही काम करने का है, साल के आखिर में आ जाने का है और बैलेंस निकाल देने का है। ठीक है ना, तो साल के आखिर में आ जाओ और बैलेंस निकाल दो। वही साल का आखिर में ही है, अभी कहाँ जा रहे हैं अपन। तो यहाँ पर लिखेंगे भैया बाय बैलेंस BD/CD। अरे यार, मैं हमेशा ये BD/CD का, मेरे तो समझ में नहीं आता, कब समझ में आएगा मुझे नहीं पता। इस पर अपन क्या करते हैं, देखो तीनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा हमारे को, क्योंकि तीनों का मूल्यह्रास जो है ना, वो अब पहले साल तो तीनों का अलग अलग ही निकला था, तो अलग अलग निकाल लेते। देखो तो बैलेंस जो था ना अपना, उस पर अलग देखो 50,000 में इसका 12,000 माइनस कर देंगे। जो उसके बाद में पहला खरीदा 2.5 लाख रुपए का, उसमें से हम माइनस कर देंगे उसका, यानी 18,750। जो हमारा दूसरा हमने खरीदा, उसका हम अलग कर देते हैं भैया, 30,000 था, 30,000 में से 750 हम उसका माइनस कर देंगे। सबका अलग अलग लिखने में फ़ायदा ये रहेगा कि जब हम मशीनरी बेचेंगे ना, तब हमें दोबारा से कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यार, बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए फटाफट से प्रॉफिट और लॉस निकालना। वरना फिर उस समय ये सारी की सारी कैलकुलेशन हमारे को वर्किंग नोट में दिखानी पड़ेगी। इसलिए मैं तो देखो अलग अलग ही करके रखता हूँ सबको, सारी मशीनरी को। ठीक है, तो ये आ जाएगा 29,250। ठीक है भैया, बंद करो इसको, ये बंद हो जाएगा यहाँ से।
टोटल लगा लेते हैं, 50,000 रुपये की थी, 2.5 लाख की और खरीदी, 30,000 की और खरीदी, ये आ जाता है मेरे दोस्तों 3,30,000 रुपये। इधर की भी टोटल लगा लेते हैं, 31,500, 38,000, 2,31,250, 29,250, तो ये भी आ रहा है कितना, 3,30,000। चलो भैया अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर अपन लिख लेते हैं भैया 2 मतलब 1 अप्रैल 2011। एक खेल कर सकते हैं, देखो अपन, मालूम क्या, देखो बताता हूँ, जितना ज़्यादा होशियार बनोगे ना उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। देखो ऐसा है, एक तो मैं डाल देता हूँ मशीनरी फर्स्ट, या फिर एक तो मैं लिख देता हूँ भैया बैलेंस। अब मैं एक काम करता हूँ, मशीनरी को ना अपन ने पता तो कर ही लिया कि कौन सी मशीनरी बेच रहा है, ये बेच रहा है मेरे दोस्तों ये वाली मशीनरी, ये जो 2.5 लाख वाली मशीनरी है ना, इसको बेच रहा है ये, बाकी को तो बेच नहीं रहा। तो अपन क्या करते हैं, ये वाली मशीनरी जो सेकंड वाली मशीनरी है और ये जो बैलेंस है अपना, इन दोनों को तो अपन क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, और इसको करते 2.5 लाख वाली मशीनरी को करते हैं अलग कर देते हैं, ताकि अपना क्या निकलता जाएगा, जो मशीनरी अपन को बेचनी है ना उसका अपन को डेप्रिसिएशन अलग निकलता जाएगा, और बाकी मशीनरी का डेप्रिसिएशन अलग निकालते जाएंगे, ताकि हमारे को आखिरी में दिक्कत नहीं आएगी। तो अपन क्या करते हैं, ये दोनों मशीनरियां जोड़ते हैं, देखो 38,000 वाली और ये 29,250 वाली को लिख देते हैं अपन जोड़ के 38,000, और प्लस कर देते हैं 29,250, इसको अपन जोड़ के लिख देंगे तो 67,250 की तो ये मशीनरी हो गई। और इसको अपन बना देते हैं ये फर्स्ट मशीनरी, तो जो फर्स्ट मशीनरी है वो अपनी हो गई भैया 2,31,250 की। अब देखो कुछ भी नहीं करना, इस साल कुछ हुआ ही नहीं है, तो 2011 ही है अभी, 2012 31 मार्च आएगा तब हम इनका बैलेंस निकालेंगे। तो भैया निकाल लो, कुछ हुआ ही नहीं, 2014 में बेची थी मशीनरी, तो 14 तक तो अपन को ऐसे ही चलना पड़ेगा। फोकट ही अपन को बीच में 4-5 साल के बनवा रहा है पागल, 5 साल के कोई बनवाते हैं क्या, 5 साल के नहीं बनवाने यार, फालतू ही 5 साल के बनवा रहा है। चलो मिटाओ इसको, बाय डेप्रिसिएशन। अब अपन क्या करते हैं, देखो बैलेंस वाली का डेप्रिसिएशन तो निकाल लेते हैं अलग, तो बैलेंस वाली पर तो डेप्रिसिएशन किस पे निकालेंगे, दोनों के क्रय मूल्य पर निकालेंगे ना, दोनों की। तो 50,000 वाले का तो क्रय मूल्य कितना था, 1,20,000 रुपये, और ये जो आखिरी वाली है इसका क्रय मूल्य कितना था भैया, 30,000 रुपये, तो टोटल कितना था भैया 1.5 लाख। तो 1.5 लाख, सॉरी 1.5 लाख, हाँ 1.5 लाख हो जाएगा। इस पर अपन क्या निकाल लेंगे सीधा 10%, यानी ये आ जाएगा मेरे दोस्तों आपको 15,000 रुपये का डेप्रिसिएशन तो आ गया इन मशीनरी पर। बाकी अगर सिर्फ फर्स्ट मशीनरी की बात करें तो इस पर तो अपना कितने की थी, 2.5 लाख रुपए की खरीदी थी, तो 2.5 लाख रुपए पे कितना परसेंट निकाल लेंगे, 10% निकाल लेंगे, तो 25,000 किसका आ जाएगा, इसका आ जाएगा। अपन इसको अलग रखेंगे क्योंकि अपन को उसको बेचना है बाद में, इसीलिए समझ में आ रहा ना मैं क्यों अलग करके रख रखा है इसको, मैं इसको इसीलिए अलग करके रख रखा है क्योंकि मेरे को इसको बेचना है भैया, फिर बाद में मुझे वर्किंग नोट में कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, मैंने यही सारी कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ। यार देखो मैं बहुत आलसी आदमी हूँ, और एक बात ना कोई विद्वान कह गया कि किसी भी काम को करने का सबसे आसान तरीका ना एक आलसी आदमी ढूंढ ही लेता है। तो भैया ये देखो मैं ढूंढ लिया इसको काम करने का, इसको और इजी करने का, वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे सामने सीधे सीधे ही प्राइस निकली हुई रहेगी, देखना अभी, देखना पता चल जाएगा तुम्हारे को अपने आप कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ। अरे यार ये बार बार कलर चेंज हो जाता है। बाय बैलेंस बीडी, अब देखो एक तो आ गया आपका बैलेंस का तो आ जाएगा आपका 67,250, इसमें अपन ने डेप्रिसिएशन लगा दिया था भैया 15,000 रुपये। दूसरा अपना फर्स्ट कंप्यूटर का जो 2,31,250 का था, इस पर अपन ने मूल्य ह्रास लगा दिया था मेरे दोस्तों 25,000 रुपये, ठीक है ना, बड़ा ही आसान हो जाएगा अब हमारे लिए निकालना। 67, अरे कहाँ गया, अरे 67,250, इसमें से माइनस हो जाएगा भैया 15,000 रुपये, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 52,250। इसके बाद में 2,31,250 में से माइनस, अरे यार 2,31,250 में से माइनस कर दूंगा मैं 25,000, तो मेरे दोस्तों ये हो जाता है 2,06,250। चले भैया कार्यक्रम समाप्त। एक तो अपन से साल ही बहुत बनवा रहा है, बस यही करना है काम, और तो कोई काम है नहीं हमारे को, एक ही काम करते रहे, इसके 5-5 साल के अकाउंट निकालते रहे। चलो भैया ठीक है, जो भी है अब क्या कर सकते हैं। यहाँ पर 67,250
प्लस कर देते हैं 2,31,250, तो आ जा रही है भैया टोटल 2,98,500 रुपीज़। इधर की भी लगा देते हैं, तुम कह रहे हो तो इतना 15,000 रुपये, 25,000 रुपये, 52,250 और प्लस कर दे 2,06,250, तो ये इधर की भी आ रही है 2,98,500 रुपीज़। तो भैया अब क्या करना है, यहाँ पर डाल देते हैं 31 मार्च, और अब ये बैलेंस उतरेगा कहाँ पर, यहाँ पर उतर जाएगा। ठीक है भैया, उतार उतार के थक गया मैं तो। अब यहाँ पर आ जाएगा भैया 1 अप्रैल, और यहाँ लिख देंगे क्या 2012। यहाँ पर क्या आ जाएगा भैया टू बैलेंस बीडी। अब एक तो हो गया बैलेंस वाली मशीनरी, और एक हो जाएगी आपकी फर्स्ट वाली फिर बायो मशीनरी बोल रहा हूँ, मशीनरी कराए हर बार क्वेश्चनों में तो मशीनरी निकलता है मुंह से। 250 ठीक है भैया। अब क्या करने का है, इस साल फिर कुछ नहीं हुआ, 2013 आ जाओ, 31 मार्च। अरे भगवान थका दिया इसने तो। बाय डेप्रिसिएशन, अब देखो बैलेंस पे अलग और आपका पहली मशीनरी पे अलग, और दोनों पर वही, पहली वाली पे 15,000 SLM मेथड है ना, कॉस्ट पे लगेगा, और दूसरी वाली पे आ जाएगा 25,000, वही सेम टू सेम। कितना आ जाएगा, 15 + 25 आ जाएगा 40,000 रुपये का डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पर आ जाएगा भैया बाय बैलेंस, बैलेंस भी निकाल लो, क्या दिक्कत है यहाँ पर। ये देखो बैलेंस भी निकाल लेते, पहली का नहीं, बैलेंस का आ जाएगा 52,250, इसमें से माइनस कर देंगे 15,000 रुपये, और उसके बाद में फर्स्ट जिसका दे रखा है 25,000 रुपये, और उसमें से माइनस, अरे 25,000 रुपये कहाँ से दे रखा है, ये 25,000 नहीं दे रखा, ये आ जाएगा आपका 2,06,250, माइनस क्या कर देंगे इसमें से 25,000। चलो भैया 52,250 माइनस हो जाएगा आपका 15,000 रुपये, तो आ जाएगा 37,250, और इसके बाद में 2,06,250 माइनस कर देंगे तो 25,000, तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 1,81,250। चले भैया खत्म हो गया यहाँ पर, ये साल भी टोटल लगाओ, किस्सा खत्म करो। चलो 52,250 प्लस कर देंगे 2,06,250, तो ये आ जाएगा, अरे इसको हटाओ, फिर से मिटाओ, अरे ये मिटता लगनी है, 2,58,500। इधर की टोटल लगा लेते भैया 40,000 प्लस 37,250 प्लस 1,81,250, ये आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 2,58,500 रुपीज़। ठीक है भैया, 2013 खत्म। अब आ जाएगा ये यार, ये 2014 कितना 5 साल बनवा रहा है ना ये। मैं बता रहा हूँ भैया, एग्जामों में नहीं आते ये, 5-5 साल के, पता नहीं क्या ही देते हैं। 1 अप्रैल 2013, यहाँ पर आ जाएगा भैया टू बैलेंस बीडी, एक तो बैलेंस वाली और एक फर्स्ट वाली, 37,250 और 1,81,250। इस साल फिर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मशीनरी कंप्यूटर उसने कब बेचा, 1 अप्रैल 2014 को बेचा, और हमारा ये वाला साल तो कब खत्म हो जाएगा, 31 मार्च 2014, यानी इस साल भी कुछ नहीं हुआ। तो कुछ क्या नहीं हुआ, डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, वही बैलेंस पे अलग और फर्स्ट पे अलग, बैलेंस पे वही 15,000 और इस पे वही 25,000 मेरे दोस्तों, तो बाहर आ जाएगा वही 40,000। इसके बाद में अपन क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस, बैलेंस के अंदर वही, बैलेंस पर अलग निकालेंगे, फर्स्ट पे अलग निकालेंगे। बैलेंस पर निकाल दो 37,250 माइनस हो जाएगा आपका 15,000, दूसरे का हो जाएगा 1,81,250 और माइनस हो जाएगा दोबारा से 25,000। याद ही हो गया आप तो कि इतना डेप्रिसिएशन निकल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी ऐसा। 250 और इधर आ जाएगा 1,81,250। कोई भरोसा नहीं है, एनसीईआरटी ऐसे ही दे देते हैं एग्जामों में क्वेश्चन। आप टीएस ग्रेवाल पढ़ के जा रहे हो, पता चला हर जगह हर बार, और एग्जाम में क्वेश्चन जो है अलग ही दे दिया। तो इसलिए एनसीईआरटी अपन को देखना जरूरी है मेरे दोस्तों। इसके बाद में लाइनें खींच खींच के थक गया एक तो मैं, ये हो गया भैया, ये हो गया। चलो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद अब और लाइनें खींचने की जरूरत पड़ने वाली। बैलेंस भी निकाल लिया, इधर हम लिख देते हैं भैया 31 मार्च, और यहाँ पर लगा देते हैं भैया टोटल। चलो 37,250 प्लस 1,81,250,
तो ये आ जाएगा भैया 2,18,500। इधर आ जाएगा भैया 40,000 प्लस 22,250 प्लस 1,56,250। तो ये आ जाएगा 2,18,500 रुपये। अब क्या करना है, ये बैलेंस हमारे को उतारना है यहाँ पे। ठीक है भैया, बैलेंस उतार लेते हैं यहाँ पर। बैलेंस आ गया आपका 1 अप्रैल 2014, क्या जाएगा टू बैलेंस। बैलेंस हो गया और फर्स्ट मशीन नहीं होगी, कितना 22,250 और 1,56,250। अब मेरे दोस्तों आ गया है ये वो वाला दिन जिस दिन हमने मशीनरी को ये बार बार मशीनरी बोल रहा हूँ, कंप्यूटर को क्या करा भैया, बेच दिया हमने। कौन से वाले कंप्यूटर को बेचा हमने, ये वाले कंप्यूटर को क्या करा आपने, बेच दिया। कितने में बेचा, ऊपर देखते हैं भैया, 20,000 रुपए में हमने क्या कर दिया भैया, इसको सेल कर दिया। अब देखो जैसा कि आपको पता है कि जो सेल करने की एंट्री होती है उसमें 3 एंट्री होती है। तो यहाँ पर अपन देखो डेट डालते हैं फटाफट से खुशी खुशी, और यहाँ पर डाल देते हैं भैया 1 अप्रैल, और यहाँ पर क्या लिख देते हैं भैया, बाय बैंक। बाय बैंक हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया। और कितने में सेल कर दिया मेरे दोस्तों, 20,000 रुपये में। अब देखो हमारे को डेप्रिसिएशन लगाने की जरूरत नहीं है। तीन तीन चीजें होती है, एक तो बैंक निकलता है, एक डेप्रिसिएशन निकलता है, और एक निकलता है प्रॉफिट एंड लॉस। अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन निकालने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमने साल के पहले ही दिन क्या कर दिया, कंप्यूटर को बेच दिया। अगर हम साल के पहले दिन की बजाय किसी भी और डेट को 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद अगर हम इसको बेचते तो फिर वो 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने का क्या निकालना पड़ता, हमारे को डेप्रिसिएशन निकालना पड़ता। तो यहाँ पर भगवान की कृपा से डेप्रिसिएशन निकालने की जरूरत तो नहीं है, हमारे को सीधे क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट या लॉस निकालना पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पर एक बात समझो, देखना वर्किंग नोट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपन को यहाँ पर हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस लिखना, और ये प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकलेगा, देखो ये मशीनरी, ये कंप्यूटर कितने का है, 1,56,250 का है। बेच कितने में दिया, 20,000 रुपये में बेच दिया। भैया इतना कितना कम में बेच रहा है यार ये, तो सीधा सीधा हमारे को यहाँ पर हो रहा है लॉस। 1,56,250 का माल इस बेवकूफ़ आदमी ने 20,000 रुपये में बेच दिया, यानी 1,36,250 का सीधा सीधा यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, लॉस निकल के आ रहा है। चाहो तो कंफर्म कराऊं, 1,36,250 का लॉस, ऊपर आ जाओ यार तुम। 1,36,250 का हानि आ रही है तुम्हारे कंप्यूटर के विक्रय पर। ठीक है भैया, हो गया कंफर्म, होगी बात खत्म। अब क्या करना है, हम पर ने बेचने का कार्यक्रम तो कर दिया खत्म, यानी अपन ने ये वाला काम कर दिया खत्म। अब एक आखिरी काम और बचता है, ये हमने तीसरा कंप्यूटर और परचेस करा था 1 अगस्त 2014 को 80,000 रुपये में। खरीदने वाला इधर आता है, 80,000 रुपये 1 अगस्त आ जाएगा भैया टू बैंक, ये आ गया भैया तीसरा। चलो भैया अब क्या, यहाँ पर पहला वाला तो हमने बेच दिया, दूसरा वाला हमने मिला ही रखा है बैलेंस के अंदर। चलो साल के आखिर में आ जाओ, यानी 2015 31 मार्च आ जाएगा भैया बाय डेप्रिसिएशन। अब बची हुई पे डेप्रिसिएशन लगेगा। बचा हुआ क्या है, एक तो बैलेंस बचा हुआ है, बैलेंस पर तुम निकाल ही रहे हो 15,000 रुपये का डेप्रिसिएशन हर साल, तो वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर अब आ गई आपकी ये जो तीसरी वाली है, इस तीसरी वाली पर डेप्रिसिएशन निकलेगा मेरे दोस्तों 80,000 रुपये पर 10%। कितने समय के लिए, अगस्त से काउंट करना शुरू करो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने का। चलो ये बढ़िया। तो 80,000 रुपये का 10% होता है 8,000 रुपये। 8,000 रुपये इंटू 8 डिवाइड बाई 12 करेंगे मेरे दोस्तों, और पॉइंटों में आ रहा है 5,333। ठीक है, क्या कर सकते हैं अपन, तो 20,333 आपका डेप्रिसिएशन निकल के आ रहा है। एक बार फिर निकाल लेता हूँ, कोई गड़बड़ी तो ना हो। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है भैया, 8 महीने हो रहे हैं, और यहाँ पर 8,000 रुपये इंटू 8 डिवाइड बाई 12 कर रहा हूँ, तो वही आ रहा है। ठीक है, कन्फर्म करना जरूरी है, फिर बाद में दिक्कत आती है। चलो आगे क्या कर लेते हैं, 31 मार्च बाय बैलेंस। चलो भैया बैलेंस निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये तो खत्म ही हो गई, तो इसका तो बैलेंस हमारे को लिखना ही नहीं है। अब तो क्या करेंगे, बस बैलेंस का लिखेंगे। बैलेंस का हो गया 22,250, माइनस कर देंगे उसमें से 15,000 रुपये का डेप्रिसिएशन, और ये आ गई थर्ड, जिस जो 80,000 रुपये की थी उसमें से माइनस कर देंगे 5,333। अब देखो 22,250 माइनस कर देंगे इसमें से 15,000, तो ये अब बच गया सिर्फ 7,250 का। और दूसरे की अगर बात करूँ तो 80,000 का था, इसमें से माइनस कर देंगे 5,333।
तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 74,667। ठीक है, खत्म, कार्यक्रम समाप्त। अब तो बस टोटल लगानी है और चेक करनी है टोटल सही है कि नहीं। ठीक है, चलो भैया टोटल लगा लेते हैं। यहाँ पर 22,250 प्लस 1,56,250 प्लस 80,000, तो ये हो जाता है मेरे दोस्तों 2,58,500। इधर की भी लगा लेते हैं, क्रेडिट साइड की क्या दिक्कत है, 20,000 है, 1,36,250 है, 20,333 है, प्लस है 7,250 प्लस है 74,667। बधाई हो, बधाई हो, 2,58,500 रुपीज इधर की भी टोटल आ रही है। कोई तुमसे पूछे कि भैया इसका बैलेंस बता दो, तो भैया इन दोनों को जोड़ देना, दोनों को जोड़ दोगे तो बैलेंस निकल जाएगा। अपन जोड़ के बता देते हैं, 7,250 प्लस 74,667, तो कुल मिला के बैलेंस आ रहा है 81,917 का। ऊपर देखें 81,000, ये देखो 81,917। अब ये मेरे हिसाब से गलत आ रहा है, अपना बिल्कुल सही है 81। फिर भी जोड़ लेता हूँ, 7,250 प्लस 74,667, तो ये आ रहा है 81,917। तो यहाँ पर इसको भी करेक्ट कर लेना, ये आ रहा है आपका 81,917, ना कि 83,117। तो मेरे दोस्तों इसी के साथ में आपका ये क्वेश्चन समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।